मंगलाचरण के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य समन्वत स्वामी भगवंत की जय। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री मावी कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री मोहम्मद सागर महाराज की जय। आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य भगवत सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। वाणी माता की जय। की जय। संघ की जय। जब कोई व्यक्ति धर्म का अवलंबन लेता है तो उसकी सारी शंकाएं शांत हो जाती हैं, और जब कोई व्यक्ति विज्ञान का अवलंबन लेता है तो उसके प्रश्न प्रति प्रश्न उठते ही रहते हैं, कभी शांत नहीं हो पाते। हमारा धर्म भी एक विज्ञान है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर केवली भगवान ने दिया है। कब, क्यों, कहां और कैसे, ये सब जानने के पहले आपको जानना होता है कि आप कौन हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने आप से आपको पूछना होता है कि आप कौन हैं। जब इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर होता है कब, क्यों, कहां और कैसे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? आप कौन हैं? अपनी आत्मा से कभी गहराई से पूछिएगा आप कौन हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि हम एक आत्मा है। न हम शरीर है, न परिवार है, न पुत्र है, न मित्र है। इन सब विकल्पों से समस्त रहित हम एक आत्मा हैं। अब दूसरा प्रश्न है कब। हम आत्मा कब से हैं? तो हम अनादिकाल से आत्मा हैं, ठीक है। और हम क्यों आत्मा है? क्योंकि हमारा स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना, इसलिए हम कौन हैं? आत्मा। कब, क्यों और कहाँ हैं हम अभी भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। और कहाँ है? तो हम अपने घर में हैं अथवा हम अपने मंदिर में, और हम अपनी आत्मा के प्रदेशों में। इसका उत्तर हुआ कहाँ और कैसे हैं हम किस भूमिका में हैं? तो हम श्रावक हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाता है तब आपकी आगे की बात शुरू होती है। पहले आप जानिए कि आप श्रावक हैं कि आप साधु हैं। आपके लिए करने योग्य कर्तव्य अलग अलग प्रतिपादित किए गए हैं। श्रावक की भूमिका में कर्तव्य अलग है और साधु की भूमिका के कर्तव्य अलग है। इसीलिए 36 प्रकार के श्रावकाचार का वर्णन क्यों किया आचार्यों ने कि श्रावक के कर्तव्य अलग हैं, श्रावक का आचरण अलग है, और मुनियों के लिए अलग ग्रंथ की रचना है। मूलाचार प्रतिक्रमण भी मुनियों का अलग, सामायिक मुनियों की अलग, सब क्रिया मुनियों की अलग अलग दी गई है। सारी जो मूलाचार जो श्रवणचर्या की किताबें हैं उसमें हर क्रिया साधु की अलग है, और श्रावक का भी प्रतिक्रमण उसमें सब दिया। तो जब वर्गीकरण किया गया है तो उस वर्गीकरण को मानना भी चाहिए। तो अब अपने लिए जो श्रावकाचार है इसमें वर्णन किया गया है कि एक श्रावक को आचरण धारण करना चाहिए। तो अब शिष्य प्रश्न करता है, ठीक है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि वही श्रद्धा अपनी बीजरागी के चरणों में रखो। क्यों? क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। और
संसार में सबके पास स्त्री है, पुत्र है, धन है, वाहन है, अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, ये तो सबके पास है। तो फिर ऐसे देवी देवता और ऐसे परिग्रह वाले गुरु ये तो हमारे ही जैसे हैं, सिर्फ वो घर को छोड़कर बाहर मठ बना करके रह रहे, तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं। तो फिर उनको हम क्यों पूजे? तो ये बात तो दिमाग में सेट हो गई कि भाई वीतरागी है, हमसे डिफरेंट है, राग द्वेष उन्होंने जीत लिया, तो इसलिए वो हमारे आराधना। ये भी ठीक आ गया समझ में, गुरु भी समझ में आ गया, विद्वाणी भी समझ में आ गई, सच्ची श्रद्धा के बारे में हम समझ गए। और ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम 25 दोषों को जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? डॉक्टर भी बताता है कि यह वस्तु आपके लिए ग्रहण करने योग्य है, यह वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो हम उसको ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या समझना है? सम्यक ज्ञान विवेक देता है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य, ये सम्यक ज्ञान बताता है। इसके बाद की जरूरत क्या है? हम तो श्रावक हैं, हमने सम्यक श्रद्धा को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। अब चारित्र तो क्या है, किसकी भूमिका है? चारित्र तो साधुओं को ग्रहण करना चाहिए, हमारे लिए थोड़ी जरूरी है। हम तो घर में रहते हैं, 1500 काम रहते हैं, दुकान में जाना, भोजन बनाना, रसोई बनाना, फैक्ट्री में जाना, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आकर के भगवान की भक्ति कर ली, दैट्स ऑल। चारित्र वारित्र तो साधु के काम की चीजें, हमें क्या करना है? हम क्या क्या करेंगे? हमें तो दुनिया भर के काम है, पढ़ने के लिए जाना है, पढ़ाने के लिए जाना है, किसी को फैक्ट्री में, सबको, हमको बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए ये चारित्र की बात हमारे लिए क्यों आई? ये तो साधु के योग्य है। तो अब इसमें उत्तर दे रहे हैं कि ये बात आपकी ठीक है, और यदि आप कहते हो कि भाई थोड़ा बहुत नियम संयम श्रावक को लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए ये भी बताइए। हम क्यों धारण करें चारित्र? आखिर कौन सी ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी चीज है कि हम चारित्र को धारण करें? तो इसका उत्तर गुरुदेव इस कारिका में दे रहे हैं। चारित्र क्यों धारण किया जाता है, चारित्र को धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बात को इस कारिका में बताया जा रहा है। देखिए पहले नंबर की कारिका, मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवर्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। इसमें बताया गया है कि आपने सम्यक दर्शन क्यों धारण किया, इसका भी कारण इसमें बताया। क्या बताया? मोह तिमिरापहरणे, मोह रूपी अंधकार को हरण करने के लिए क्या धारण किया है? सच्ची श्रद्धा को धारण किया। तो इसमें समझना है कि मोह का अर्थ क्या है। एक तो 6 डाला में आता है मोह महामद पियो अनादि, तो यहाँ पर मोह का क्या अर्थ? क्योंकि मोह की मैंने आपको बताया था, मोहनी कर्म के कितने भेद हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाँ साधना, दर्शन मोहनी और 2 भेद। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तो एक श्रावक कहता है कि भाई हम मोह का अभाव तो पूरा कर ही नहीं सकते, हम तो घर में ही रहते हैं, धन भी है, स्त्री भी है, तो पूरे मोह के अभाव को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बात केवल चल रही है मोहनी कर्म के
भेद में एक मुख्य भेद है मिथ्यात्व। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है। आपको केवल मिथ्यात्व रूप मोहनी कर्म को दबाना है। नष्ट तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। छायक सम्यक दर्शन मैंने आपको बताया था, तो वह केवली शुद्ध केवली। अभी क्या कर सकते हैं, अभी उस मिथ्यात्व रूपी प्रकृति को दबा सकते हैं, बाहर के मिथ्यात्व का त्याग करके दबा सकते हैं कि नहीं? दबा। और प्रतिपल अपना भेद विज्ञान करके कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुत्र स्त्री नहीं हूँ, इन सब बातों का बार बार सतत चिंतन करके हम निश्चय सम्यक दर्शन भी उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है मोह का हरण होना चाहिए। आपकी जो मान्यता है वह पर वस्तु में अति गाढ़ नहीं होना चाहिए, वो ढीले बंधन होना चाहिए। एकदम कठोर गांठ यदि बांधी हुई है तो सम्यक दर्शन के बाद वह गांठ ढीली हो जाती है। कौन सी? मिथ्यात्व की गांठ ढीली हो गई, खुलेगी कब? जब छायक सम्यक दर्शन होगा, तब वह मिथ्यात्व की गांठ पूरी खुल जाएगी। तो अभी मिथ्यात्व की गांठ कैसी करनी है? कम से कम ढीली तो कर लो, क्योंकि टाइट रहेगी तो आपकी आत्मा पर क्या करेगी? आपकी आत्मा पर कसेगी, दुख देगी। और यदि वह ढीली हो जाएगी तो फिर पड़ी रहेगी सत्ता में, पर प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पर मोह तिमिर हरने से क्या क्या अभिप्राय है? दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति को अपने को क्या करना है? दबाना है अथवा क्षोभम करना। उसके बाद बताया अब उस मोह को हटाने से क्या प्राप्त हुआ? सम्यक दर्शन। और फिर क्या प्राप्त हुआ? और सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। तो जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जो पिछला आपका ज्ञान था वह सारा सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो सम्यक श्रद्धा होते ही सम्यक ज्ञान हो गया। दवाप्त संज्ञाना मतलब प्राप्त हो गया सम्यक ज्ञान। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं? राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। यहाँ पर साधु शब्द के दो अर्थ हैं। एक साधु से अर्थ होता है सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष, और दूसरे साधु से अर्थ होता है दिगंबर साधु। दोनों अर्थों से हम व्याख्या करके समझाएंगे। पहला अर्थ अपन पहले देखते हैं। साधु से अर्थ सज्जन पुरुष और भव्य जीव भी होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं क्या लिखा है? राग द्वेष निवर्ते। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए तृतीया विभक्ति है इसमें। राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु किसको अंगीकार करते हैं? आचरण को। आचरण को, चरण को मतलब आचरण को अंगीकार करते हैं। क्यों करते भैया? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र ग्रहण किया जाता है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। चारित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? राग और द्वेष की निवृत्ति होना चाहिए। यदि चारित्र का धारण करने के बाद राग द्वेष बढ़ रहा तो अभी चारित्र को ग्रहण करने का उद्देश्य फुलफिल नहीं हुआ। और ये बिल्कुल प्रामाणिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी प्रामाणिक है, प्राचीन आचार्य, और उन्होंने चरणानुयोग के शुरू होने के पहले ही कह दिया। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो भी वो कह रहे हैं कि चारित्र को धारण करना है तो एक बात अपने मस्तिष्क में रख लेना, सबसे पहले राग द्वेष कम होना चाहिए। अगर आपने चारित्र धारण कर लिया और उसके बाद राग द्वेष बढ़ रहा है, कोई सोले में छू गया तो हम एकदम गुस्सा हो गए, कभी भोजन में अशुद्धता हो गई तो एकदम हम गुस्सा हो गए। निमित्त तो तब भी मिलेंगे जब आप चारित्र धारण करोगे। तो यह ध्यान में रखना, पहले ही आपको सचेत कर दिया भैया। चारित्र धारण कर रहे हो तो उसका लक्ष्य ध्यान में रखो।
जब लक्ष्य ध्यान में रहता है तब व्यक्ति भटकता नहीं। ऐसे ही आप कहीं गए, हाँ भैया 2 प्रतिभा, हाँ इधर श्रीफल, हाँ भैया चलो आशीर्वाद। मैं गलत बोल रही हूँ? पहले अपने आगम की एक एक बात को गहराई से पढ़ो। अब वो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद में आप शास्त्र को जानते ही नहीं हो कि भाई चारित्र धारण मैंने किया है, तो सबसे पहले राग और द्वेष मेरा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले यह ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य श्री ने स्पष्ट बोल दिया है कि चारित्र धारण कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो, मैंने जो भी नियम लिया है, छोटा भी नियम लिया है, चाहे यम रूप लिया है, चाहे नियम लिया है, उसमें सबसे पहले आपका राग द्वेष कम करने के कारण ही नियम लिए। किसके लिए लिया है? राग द्वेष को हटा, राग द्वेष कम हो जाए मेरा, इस उद्देश्य से हमने चारित्र को धारण किया। तो उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम लक्ष्य को भूल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? तरीके से प्रभुमय चारित्र को भी प्रकाशित करता है और सम्यक दर्शन को भी प्रकाशित करता है। तो अब इस चीज को अपने को समझना है। इस संसार में 2 ही चीजें ऐसी हैं जो हमको घुमाने में सक्षम है। कौन सी चीजें में? राग और द्वेष। तो एक कबीर ने दोहा लिखा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। तो वो 2 पाटन कौन कौन से? राग और द्वेष। ये 2 चक्की के पाट हैं, उन पाट के बीच में सारा संसार पिस रहा। अब क्या बात हुई? अब उसने दोहे की रचना कर दी। अब उस दोहे की रचना उसने जब अपने बेटे को सुनाई, अपने बेटे कमाल को सुनाई, तो कमाल हंसने लगा। तो कबीर को समझ में नहीं आया, भैया ये क्यों हंस रहा है? क्योंकि देखिए आजकल मूर्ख बच्चे पैदा होने बंद हो गए। आप एक हो तो बेटे आपके 100 मिले, 100 तरह की बुद्धि। आपकी एक बुद्धि चलती है तो उसकी 100% चलती है। अब वो हंसने लगा, अब कुछ समझ में नहीं आया। अब उसने कबीर ने कहा कि तुम हंसे क्यों, मुझे ये बताओ। आज तक मैंने इतनी रचना की, कोई मेरे दोहे पर हंसा नहीं, तुम क्यों हंसे? तो कमाल ने दूसरे दोहे की रचना कर दी। अब वो सुनो, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीली से लग रहे सो साबुत बच जाए। चलती चक्की है, राग द्वेष में सारे जीव पिस रहे हैं, लेकिन कमाल ने क्या कहा कि भाई अंदर कीली भी तो है, कीली से जो चिपक गए वो दाने को साबुत बच जाते। मतलब क्या है? मतलब जिन्होंने चारित्र को धारण कर लिया, ऐसे साधु और श्रावक वे संसार की चक्की में नहीं पिसते। वे कहा, वो कैसे हो जाते हैं? वे कीली से ऊपर सीधे मोक्ष में चले जाते हैं। वो फिर पाटन में पिसते। तो अपने को कैसा बनना है? अपन कीली को पकड़ लो। धर्म की कीली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की कीली है और चारित्र की कीली। इनसे, इस कीली से अपन अगर इस कील को अपन पकड़ लेंगे तो फिर कभी राग द्वेष में पड़ेंगे नहीं। और जो कीली से लग रहे वो साबुत बच जाए, वो साबुत बच जाता है, वो किसका नहीं। तो इसलिए इस चीज को समझना है कि अपने जीवन में अगर अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी कीली को पकड़ लिया तो अपना कल्याण हो जाए। और अगर अपन ने इसकी रत्नत्रय की कीली को नहीं पकड़ा तो फिर क्या होगा? तो फिर आप चक्की में पिस जाएंगे। तो चक्की में नहीं पिसना है अपने को। तो इसीलिए यह जो आचरण की कीली है, ये कीली काय की बनी है? आचरण की कीली है। और
जैसे कि त्रसनाली होती है, त्रसनाली का प्रतीक है, त्रसनाली में त्रस जीव रहते हैं, ऐसे ही इस कीली से आप चाहो तो सीधे सिद्धशिला पर जा सकते हो। कीली के ऊपर देखा है आपने, कीली ऊपर तक जाती है, पाटे तो नीचे रहते हैं, दोनों पाटे जो पाट होते हैं वो नीचे रहते हैं, लेकिन कीली हमेशा पाटे से थोड़ी ऊपर रहती है कि नहीं। तो उस कीली से लग करके आप ऊपर तक जा सकते हो। ऊपर क्या है, तो डायरेक्ट पहुंच जाना भैया ना। आज सब आटा पीस के सब देखना अपनी कीली कहाँ है। नहीं, वो नकली वाली चक्की में भी पार्ट होते हैं भाई, जो आप नकली वो चक्की जो आती है बिजली वाली, उसमें भी पार्ट तो है, तो उसमें भी होते हैं पार्ट। तो अब इस चीज को समझना है, बिना आचरण धारण किए कभी भी किसी को मोक्ष होगा नहीं। और आचरण धारण करने में चाहे साधु धारण करे, चाहे सज्जन पुरुष धारण करे, चाहे श्रावक धारण करे, कोई भी धारण करे, धारण करने का मुख्य उद्देश्य एक ही है, क्या? राग और द्वेष छोड़ना है। उस उद्देश्य को कभी भी भूलना नहीं, तब आप सही जगह सही लाइन पर लगे रहोगे। और आप उद्देश्य को भूल जाओगे तो फिर आप लाइन से हट जाओगे। ठीक है, अब अपन इसके आगे की बात समझ रहे हैं। अब शिष्य कहता है कि भाई राग द्वेष को छोड़ना तो इतना आसान नहीं है, कितना कठिन है। देखो, रामायण में सारी घटनाएं राग के कारण ही हुई। केकई ने भरत को राजगद्दी क्यों देनी चाहिए? राग था उसका अपने पुत्र के प्रति राग नहीं होता तो क्यों ऐसा काम होता? और दशरथ को वैराग्य क्यों हो गया? उनका राम से प्रेम था तो वे वैराग्य को प्राप्त हो गए। और सीता जी वन में क्यों गई? कि उनको राम से राग था। रावण सीता को हर के क्यों ले गया? सीता से राग था। तो यह राग का और द्वेष का। अब लक्ष्मण ने रावण को क्यों मारा? द्वेष का। तो इस संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सो राग द्वेष की जनक है। तो अब जब राग द्वेष ही खत्म हो जाएगा तो हम चारित्र को धारण क्यों करेंगे? और राग द्वेष तो अभी पूरा छोड़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए राग द्वेष तो रहता है 9वें गुण स्थान पर। कौन से गुण स्थान तक? द्वेष रहता है 9वें गुण स्थान तक और राग रहता है 10वें गुण स्थान। क्या बता रहे हैं? संपूर्ण राग द्वेष यानी दर्शन मोहनी तो चला जाता है 4थे से 7वें गुण स्थान तक। 6 की अपेक्षा 4थे से 7वें गुण स्थान के किसी भी भाग में दर्शन मोहनी का आप क्षय कर सकते, लेकिन चारित्र मोहनी रहता है 10वें गुण स्थान पर। तो चारित्र मोहनी में भी द्वेष पहले छूट जाता है पर राग 10वें तक रहता है। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्रदाय। सूक्ष्म सांप्रदाय तो वह गुण स्थान जो है, मतलब राग कहाँ तक चल रहा है? 10वें गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। और उस गुण स्थान में कौन रहता है? उस गुण स्थान में तो केवल साधु ही रहते हैं। और कौन? शुद्धोपयोगी साधु रहते हैं उस गुण स्थान में, 10वें में। तो अब यहाँ पर बात चल रही कि हम पूर्ण तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो बता रहे हैं कि आप पूर्ण नहीं कर सकते तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और किस तरह से राग द्वेष की निवृत्ति होने से क्या मिलता है, इस बात को इस श्लोक में बताओ। राग द्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः पुरुषः सेवते नृपति
राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहिए। और राग द्वेष की निवृत्ति होने पर क्या हो जाता है? हिंसादि निवृत्तना कृता भवति। हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि पापों की प्रवृत्ति कैसी हो जाती? अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसकी अनपेक्षिता व्यक्ति, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा पुरुष नृपति की सेवा नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता। जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो वह नृपति की सेवा करेगा नहीं। जो राजा की सेवा करेगा उसको या तो धन चाहिए या फिर पद चाहिए, कुछ अपेक्षा, कोई ना कोई अपेक्षा, या तो कोई स्त्री चाहिए या कोई पद चाहिए या कोई धन चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो क्यों करेगा राजा की सेवा? नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यदि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है तो फिर हिंसा की भी निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लक्ष्य पहले क्लियर किया गया कि आप चारित्र की ओर बढ़ रहे हो। जैसे एक व्यक्ति जब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं? भैया सिद्ध अपने आदर्श हैं, हम सबको मोक्ष को प्राप्त करना है। अभी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, लेकिन दिखाया क्या जाता है? हम सबको मोक्ष का लक्ष्य बनाना। इसी प्रकार से यहाँ पर पहले उन्होंने लक्ष्य बता दिया है कि यह जो चारित्र है, इस चारित्र में सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा? कि राग द्वेष छोड़ना। और राग द्वेष का और किसका? हिंसादि पापों का चोली दामन का स्नान है। जहाँ पर हिंसादि 5 पाप होंगे वहाँ पर राग द्वेष से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 पाप हो और राग द्वेष नहीं हो सकता है क्या? नहीं, संभव ही नहीं। जहाँ पर 5 पाप रहेंगे वहाँ पर राग द्वेष नियम से बना ही रहेगा। और इसीलिए, क्योंकि देखिए, जिसकी इच्छा होती है, अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उस सेवा में उसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। हम भगवान की भक्ति करते तो हमारा लक्ष्य है हमको सिद्ध बनना है, अरहंत बनना है, निज पद दीजिए मोय, कहते कि नहीं? वो सही भक्ति। और आप लौकिक मांगोगे तो वो सही भक्ति नहीं। तो इसलिए भगवान से तो अपन यही मांगते हैं कि भगवान अनंत पद मिले, सिद्ध पद मिले और इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाए। तो हमारा अपेक्षा है कि नहीं? भगवान है, बिना अपेक्षा के कोई मंदिर में भी नहीं आएगा क्या? आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी भगवंत इसमें शांति अष्टक में कहते, न स्नेहा शरणम प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्या संसार होना। और अत्यंत ईश्वर दुग्र रश्मि निग्रह व्याकीन भूमंडलो रेशमय कार्य 3 दुपाद सहिलत छायानुरागम। ऐसा क्यों कहा गया? अब कोई ऐसा कहता है कि भगवान आपकी प्रेम के वशीभूत होकर के कौन आते हैं? भव्य जीव आपके प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं, क्या ऐसा है? तो इसका उत्तर आचार्य श्री दे रहे हैं, नहीं। यह संसार कैसा है? अत्यंत दुष्कर है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर समय दुख ही दुख है। अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निग्रह, जैसे कि भूमंडल पर तेज सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो व्यक्ति शीतल छाया में आ जाता है, शीतल छाया की खोज करता है। उसी प्रकार से संसार के दुखों से ये प्राणी जल रहे हैं, तपे हुए जीव हैं, तो छाया के लिए आपके चरणों में
अपने उद्देश्य को लेकर के आते हैं। स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को न वांछति। जिसका प्रभाव बढ़ जाता है तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है। हम सब भी स्वार्थी हैं। स्वार्थी है कि नहीं है, लेकिन स्वार्थ का कार्य नहीं कर। स्वार्थी का अर्थ क्या है? स्व मतलब आत्मा, स्व मतलब अपना, अर्थ यानी प्रयोजन। केवल अपनी आत्मा के प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है वो स्वार्थ है। आप तो स्वार्थ कर ही नहीं रहे, आप तो सब परार्थ कर रहे हो। परार्थ कर रहे हो, दिन भर 24-23 घंटे क्या कर रहे हो? परार्थ कर रहे हो। तो परार्थ करने से भी कल्याण नहीं होगा, स्वार्थ और परमार्थ करने से क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। तो इस विषय में अपने को समझना है कि अपनी दृष्टि किस पर लगी रहना चाहिए? अपने लक्ष्य पर। अब आप चरणानुयोग पढ़ रहे हो, सबसे पहले लक्ष्य बता दिया है भैया, क्या? राग द्वेष कम करना। छोटा सा नियम भी लिया है तो उसमें पूरा तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो खत्म हो सकता है। कैसे कम कर सकते हैं हम राग द्वेष? एक आपको तरीका बताते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आ जाओ, मंदिर के द्वार पर ही आप बोल सकते हो कि हमारा मंदिर में जब तक रहेंगे हमारा चारों प्रकार के आर पानी का त्याग है, राग द्वेष करने का त्याग। मंदिर में कोई लड़ता भी है तो हम मंदिर में मौन रहेंगे। मंदिर में अगर कोई लड़ लेगा तो हम उस समय समता से सहन कर लेंगे। बाहर भले ही उसको बुला लेना, बाहर आ जाना। तो करते ही है। नहीं, मौन रखने का कब? जब कोई आपको डांट रहा है, आपको चिल्लाने लगा कोई मंदिर में, तो मौन रखना है। वैसे नहीं। पूजा तो आप करोगे, भक्ति करोगे, अभिषेक के मंत्र बोलोगे, उसका मौन नहीं है। कदाचित आपसे कोई लड़ने लगे मंदिर में आके, तो भाई अभी मैं उस समय मौन रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं तो एक कहे तो हम 100 कहे तो मंदिर में महाभारत शुरू हो जाता है। मन में तो राग द्वेष हो जाता है। तो मन की बात नहीं चली, इतना आप नहीं कर पाओगे। मन से तो आप नहीं कर पाओगे, कम से कम वचन से तो करो। और सोचो कि भाई मैं अभी मंदिर के दरवाजे पर आया हूँ, मैंने नियम लिया तो मैं यहाँ पर बहसबाजी नहीं करूँ। मंदिर का वातावरण में अपवित्र नहीं करूँ। फिर वो बाद में बाहर उससे भले ही आप उसके घर पे जाके निपटाओ कि दुकान पे जाके निपटाओ या मत निपटाओ, वो आपका विषय। लेकिन कम से कम मंदिर की जो वातावरण है, जो पवित्र वातावरण है, वह पवित्र वातावरण को खंडित ना। क्योंकि देखो यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर आप पवित्र होने के लिए आते हो, जहाँ पर 23 घंटे के पाप धोने के लिए आते हो। यदि यहाँ पर ही आपके परिणाम पूरे खराब हो गए तो फिर कहाँ जाके धोगे पापों को? कौन सी जगह दूसरी करोगे? कोई दूसरी जगह है? नहीं है। या तो आपके पास साधु के पास आते हो तो भी अपने पापों को धोने के लिए आते हो, और मंदिर में भी उसी लक्ष्य से आप आते हैं। तो यहाँ पर अपने को समता परिणाम रखना। मंदिर में आए हैं अत्यंत परिणाम, और कभी कदाचित कोई बोल देगा, हम भी उसके बहस कर लेंगे, लड़ लेंगे, बाद में क्या लगेगा? अरे मंदिर में नहीं बोलता तो हाँ, मंदिर में आज तो पूरा मूड खराब हो गया, वो आ गई थी पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरे ऊपर चिल्ला दी, तुम्हारी थाली यहाँ रख दी, ये मेरी सीट है, यहाँ पे तुम क्यों बैठे? और मुझसे लड़ लिया है, मुझसे लड़ लिया। अब मैं कैसे उठ सकती थी? मैं 20 साल से उसी सीट पे बैठी हूँ। उसको समझना चाहिए, पर मैं बोली नहीं, मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुपचाप बैठी रही। तो भैया इतना तो अच्छा किया तुम चुपचाप बैठी रही, तुमने उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इतना तो तुमने अच्छा किया। तो इतना भी किया
किया तो कम से कम, और तुम लड़ाई झगड़ा किया, फिर पूजा में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर पूजा में मन ही नहीं लगेगा, फिर मन बार बार विकल्प आएंगे क्या? अरे आज मैंने झगड़ा कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो मंदिर के द्वार पर आओ, तब बोल दो कि भाई अब मैं भगवान की भक्ति में जा रहा हूं, अब मेरा राग द्वेष का त्याग है। इतना बोल करके आप पवित्र मन से आप मन में भरे विकल्प चलते, और यदि यह क्रिया आप बार बार करोगे तो क्या होगा? बार बार करने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि सामने वाला चिल्ला रहा है, अपने को मतलब ही नहीं। तो प्रैक्टिस धीरे, पहली बार 5 मिनट के लिए हो सकता है। जब आप सारे विकल्पों को घर पर रख कर आइए, भाई जैसे अपन पैरों से चप्पल उतारते हैं और या फिर पैरों को शुद्ध पानी से धोते हैं, तो जब हम शुद्ध पानी से चरणों को धोते हैं, उसी समय घर के सब संकल्प विकल्प छोड़ करके आइए, तो यहाँ आपकी आत्मा पवित्र हो पाए। समस्त संकल्प विकल्पों का वहां त्याग कर दीजिए, और प्रभु बस मैं अब यहाँ पर आया, यहाँ पर इतना ही जानता हूँ, आप मेरे प्रभु, आप मेरे भगवान, और मैं कौन? मैं सिर्फ आपका भक्त। न मेरा यहाँ कोई नाम है, न मेरा कोई परिचय है, न मैं किसी का पिता हूँ, न मेरी कोई पुत्री है, न मेरी कोई पत्नी, मेरा कोई नहीं। इस भावना को अपने अंतर में जब आप जगाएंगे, तब आपका अंतर जगमग हो जाए। ऐसा लगेगा कि आज मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, कि जैसी आनंद की अनुभूति मानतुंग स्वामी को हुई थी जब उन्होंने आदिनाथ प्रभु को हृदय में बसाया। तव पादो मम हृदय तव पद लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। ऐसी भक्ति की पूरी धारा हृदय में अजस्र बहनी चाहिए, और जब वह धारा भक्ति की, शांति की बहती है, तब आप भी ऐसे तन्मय हो जाना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक भी विकल्प नहीं, बस मैं और मेरे भगवान। तो ऐसी कैसी भक्ति है? इसको कहते भेद भक्ति। कौन सी भक्ति है ये? भेद भक्ति। और आप तन्मय हो गए, तन्मय होने के बाद फिर भगवान से क्या कहना है कि भगवान आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन आप तो शुद्ध हो गए, आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अभी अशुद्ध हूँ। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं भी इस शुद्धता के मार्ग पर चल पड़ूं। आपने राग द्वेष नष्ट कर दिया, मैं भी राग द्वेष को नष्ट करूं। यही मेरा लक्ष्य है, मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए मैं यह चारित्र धारण करना चाहता हूं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उस लक्ष्य को आपके सामने रखा है कि चरणानुयोग के पहले भी आपको लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आप कहीं निशाना लगाने जाओ और आपको सामने लक्ष्य ना दिखे, आप निशाना लगा पाओगे? नहीं। लक्ष्य का पता ही नहीं है और चारित्र धारण कर रहे तो भी निशाना नहीं लगा पाए। इसीलिए सबसे पहले लक्ष्य पर दृष्टि रखो कि हमने यह सारा चारित्र, यह सारा अंगीकार कर रहे हैं। लक्ष्य केवल एक है कि राग और द्वेष दोनों छूट जाओ। जब राग और द्वेष को छूट, लक्ष्य उत्तम बना के चले। अब कितना छूट पा रहा है, जितना हम अपनी भूमिका में कर सकते उतना तो कर ही सकते हैं। कम से कम हमारे मुख से अपशब्द तो ना निकले। जो एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निकल रहा है, कम से कम वे शब्द हमारे मुख से ना निकले। जितना हम संयम रख सकते हैं इतना तो रख ही सकते। तो अपनी अपनी भूमिका के सब आचार्य जी आगे सब सिखाने वाले, आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के चलेंगे। अब आचार्य एक एक चीज, अष्ट मूल गुण से लेकर के आगे प्रतिमा तक, 11 प्रतिमा का
स्वरूप संलेखना, एक एक चीज, जैसे कि उंगली पकड़ के माता चलती है ना बच्चे, ऐसे अब देखिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कल से आपकी उंगली पकड़ लेंगे और आप उनकी उंगली छोड़ोगे क्या? आप अगर उनकी उंगली नहीं छोड़ोगे तो आप भी एक दिन चारित्र की सीढ़ियों पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाओगे। तो इसलिए अपन को अब उंगली छोड़ना नहीं है, सबको रेगुलर आना है। एक भी दिन का गैप हो जाएगा तो उंगली ढीली पड़ जाएगी, है? सब लोगों को बराबर आओ। इसमें एक एक चीज का आंसर है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से। अब इसमें देखिए ना, चारित्र धारण का वैज्ञानिक उद्देश्य आपको पूरा स्पष्ट कर दिया। तो ये भले ही चरणानुयोग का ग्रंथ है, पर इसमें द्रव्यानुयोग भी आ गया कि आत्मा से राग द्वेष को कम करना, यही वास्तविक चारित्र यहाँ पर बताते, निश्चय चारित्र है। तो यहाँ पर उसी की, यहाँ पर पहले आपको लक्ष्य निश्चय का बता दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे वही बताएंगे कि कैसे कैसे त्याग करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। किसने त्याग किया तो क्या फल पाया, किसने त्याग नहीं किया तो क्या फल पाया, पाप का फल क्या, पुण्य का फल क्या, सारी चीजों को एक एक करके इसमें विशेष समझाएंगे। तो आप लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी की, अपन छोटे बच्चे बन जाना सब। कितने छोटे बनेंगे? उसका कितने साल की हो? 2 साल, है ना? हाँ, दिमाग अपने को बड़ा वाला रखना है, लेकिन छोटे बच्चे, देखो बच्चा बन के सीखोगे तो जल्दी सीख जाओ, बड़े बन के सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप लोग सब छोटे छोटे 8 साल के बन जाना, क्योंकि 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन धारण है। सब लोग 8-8 साल के बच्चे बच्ची बन जाए और अपन सोचेंगे अपने गुरुदेव चल रहे आगे आगे, उंगली पकड़ करके अपने को 8 साल के बच्चे बने और अपने को सब कुछ सिखा रहे हैं। ऐसी कल्पना करके अपने अपने मन को पवित्र करके कल से अपन चरणानुयोग में आगे क्या क्या चीजें आने वाली है वह सारी देखेंगे। जय बुरा जय सुंदर सा महाराज की जय, माता जी की जय, आदि का संग की जय, नित्यात्मना शिवे